हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। हमने जैसे कि लास्ट वीडियोस में देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, देन कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर को हमने फिनिश कर दिया था। और इतना थ्योरी पोर्शन पूरा कवर करने के बाद आज हम इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एमसीक्यू हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये एमसीक्यू सिर्फ आप वो देखोगे जो प्रीवियस ईयर के अंदर किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो बैंकिंग है या फिर हम सूचना सहायक भर्ती वाली एग्ज़ाम की बात करें या राजस्थान में होने वाली अदर जो वैकेंसीज़ हैं जिनमें कंप्यूटर के पोर्शन को पूछा जाता है, उन सब में बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कितने क्वेश्चन आए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरह से होगी और आपको भी कंप्यूटर टीचर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी। इस तरह के ही क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं और उनकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी चेंज होती है। तो हमें मेन फोकस करना है, एक तो क्वेश्चन कौन कौन से पोर्शन से पूछे गए हैं, एक वो किस किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकते हैं। ये पूरी कंप्लीट सीरीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। और इसमें अगर आपको जो भी क्वेश्चन लगे कि वो क्वेश्चन मेरा गलत है तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि आप उस क्वेश्चन को अलग से अपने नोट्स के अंदर लिखें कि इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद हमें सिर्फ इन 10 क्वेश्चन के अंदर ही प्रॉब्लम हुई थी। तो मोस्टली चांसेस हैं कि आगे एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम सेफली उसको सही कर सकते हैं। एक बार स्टॉप करके उसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, देन आप उसके आंसर को देखो। इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ए डैश इन एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा एंड कन्वर्ट्स इनटू इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इस क्वेश्चन में है कि कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डेटा को प्रोसेस कर रही है और उस डेटा को एंड आ गया और उस डेटा को कन्वर्ट कर देती है इंफॉर्मेशन के अंदर। तो ये पूरा काम इन चारों यूनिट में से किसका है? और ये एसबीआई 2008 के अंदर और आईबीपीएस 2014 ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी और भी अदर एग्ज़ाम में भी पूछा गया होगा। इस पूरी सीरीज़ के अंदर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो हमने पढ़ा नहीं हो। तो ऐसी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा के ऊपर प्रोसेस करती है और उसे कन्वर्ट करती है इंफॉर्मेशन के अंदर? ये चीज़ हमने कहाँ पे पढ़ी थी कि फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कंप्यूटर। तो कंप्यूटर तो एक यूनिट का नाम है जिसके अंदर हम उसके सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एएलयू, मेमोरी, सीपीयू सबको लेकर चलते हैं। ये पूरी यूनिट हो गई। सेकंड नंबर पे है प्रोसेसर। हाँ, इस ऑप्शन को हम एक बार लेकर चलेंगे। सी होता है केस। केस हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। और बाकी जो हमारा फ़ॉन्ट होता है, जैसे ये आपको नन, ये राइटिंग जो आपको देखने को मिल रही है, इसे हम बोलते हैं केस। किसका फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल है, देन स्मॉल है, इसकी डिज़ाइनिंग कैसी है। लेटर को हम वर्ड के अंदर जब देखते हैं तो हम उसको केस प्रोनाउंसिएशन करते हैं। और स्टाइल्स किसी भी तरह से हो सकती है, कोई पेज की स्टाइल हो सकती है, किसी फ़ॉन्ट की स्टाइल हो सकती है। तो ये काम तो स्टाइल का नहीं है जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। हमने ये पढ़ा था कि जो प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, रो डेटा को इनपुट लेता है, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है इंफॉर्मेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। डैश इज़ प्रोसेस्ड। क्या चीज़ है जो प्रोसेस की जाती है इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर? ऐसी क्या एक ऑप्शन है जो प्रोसेस्ड होने के बाद में इंफॉर्मेशन बन जाती है और ये काम किसके द्वारा किया जाता है? बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। और ये काम पूरा किसके द्वारा किया जाता है? कंप्यूटर प्रोसेसर के द्वारा। तो नंबर क्या इंफॉर्मेशन में प्रोसेस होती है? नहीं, नंबर तो कोई भी हो सकता है, 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर तो ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर को प्रोसेस करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये ऑप्शन तो सही नहीं है। इनपुट तो एक यूनिट होता है, जैसे इनपुट दे रखा है तो इनपुट तो यूनिट हो सकती है और इनपुट के अंदर हम कुछ भी दे सकते हैं। बट एग्जैक्ट इनपुट वर्ड को अगर देखें, इनपुट तो होता है किसी चीज़ के अंदर एंटर करना। किसी भी चीज़ को हम एंटर अगर करें तो वो क्या प्रोसेस होकर इन्फॉर्मेशन बन जाती है। तो ये ऑप्शन तो लॉजिकली सही नहीं है। देन प्रोसेसर,
तो प्रोसेसर तो एक डिवाइस होती है जिसे हम CPU भी बोल देते हैं। प्रोसेसर को अगर प्रोसेस्ड करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हार्डवेयर डिवाइस है। और हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है डेटा। हाँ, डेटा ऑप्शन हमारा हमने पढ़ा था कि जो डेटा होता है इसमें हम रॉ डेटा लेके चलते हैं। रॉ डेटा जो होता है, अनप्रोसेस्ड जो डेटा होता है, अगर उसे हम प्रोसेस करें, उसके ऊपर कोई अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करें तो उसे हम इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और ये काम हमारा होता है कंप्यूटर प्रोसेसर का। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट डी। क्वेश्चन नंबर 3 है ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज़। अब इसमें यूनिट एक यूज़ किया है वर्ड अनप्रोसेस्ड। हमने पीछे वीडियोस में कवर किया था, एक होता है अनप्रोसेस्ड और एक होता है प्रोसेस्ड। प्रोसेस्ड मतलब कि प्रोसेसिंग होने के बाद मिला हमें डेटा, उस डेटा को हम क्या बोलते थे कि वो एक होती है इंफॉर्मेशन। और जब डेटा के ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं हो, वो बिल्कुल मिक्स फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, वो बिल्कुल रॉ डेटा है, उसे हम बोलते थे डेटा। ये एकदम अच्छे से डिटेल के अंदर हमने डिस्कस किए हैं वीडियोस में। इसका फर्स्ट ऑप्शन है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन तो अनप्रोसेस्ड नहीं होती। जैसे इंफॉर्मेशन तो हमने क्या पढ़ा था कि डेटा को जब प्रोसेस करते हैं उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ये ऑप्शन गलत है। डेटा अनप्रोसेस्ड होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेमोरी अनप्रोसेस्ड नहीं होती, क्योंकि मेमोरी तो प्रोसेस डेटा को भी रखती है और अनप्रोसेस्ड डेटा को भी रखती है, तो ये ऑप्शन गलत है। रिपोर्ट्स तो एक तरह की एक टाइप का डेटा हो गया जिसे हम ये बोल रहे हैं कि ये हमारी रिपोर्ट्स है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसने क्या पूछा है कि एक ऐसा कलेक्शन जो किसे दिखाता है, अनप्रोसेस आइटम को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हमारा बिल्कुल करेक्ट। वट इज़ कॉल्ड डेटा इन कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के अंदर डेटा हम किसे बोलते हैं। डेटा वर्ड का यूज़ हम कंप्यूटर में किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। नंबर, हाँ पॉसिबिलिटी है, नंबर को हम डेटा बोल सकते हैं। सिंबल भी डेटा हो सकता है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, कि कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है, तो डेटा के अंदर तो हम हर चीज़ को इंक्लूड करेंगे, ये भी सही है। और डी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन कंटेनिंग नंबर एंड सिंबल, कि मतलब एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें नंबर और सिंबल दोनों आ गए, तो ए बी ऑप्शन दोनों तो इसमें कवर हो गए 3 में। और एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो क्या कंटेन करती है, नंबर को, है ना, तो ये इसके अंदर ये तीनों ही ऑप्शन इंक्लूड हो जाएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन SBI 2008 के अंदर जैसे पूछा गया है, पार्ट ऑफ CPU which coordinates all functions of computer and other component, कि CPU का एक ऐसा पार्ट, यहाँ पे बात किसका कर रहा है, CPU के कोई एक पार्ट की बात कर रहा है, जो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है सभी फंक्शन के साथ में कंप्यूटर के और अदर कंपोनेंट, और सभी कंप्यूटर के कंपोनेंट के बीच में कोऑर्डिनेट का काम करता है। तो पार्ट ऑफ CPU के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी कि CPU किसका कॉम्बिनेशन होता है, कंट्रोल यूनिट का, ALU का और रजिस्टर का। रजिस्टर पोर्शन में हमने देखा था वो यहाँ पे मेमोरी भी दे सकता है, मेन मेमोरी भी दे सकता है, और या फिर वो यहाँ पे स्टोरेज यूनिट भी दे सकता है। इन तीनों वर्ड में कुछ भी यूज़ कर सकता है वो, और रजिस्टर भी यूज़ कर सकता है। तो CPU इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। बेसिक की अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रहा है, मदरबोर्ड, तो नहीं, मदरबोर्ड तो इसका कॉम्बिनेशन नहीं होता। मदरबोर्ड तो एक ऐसी प्लेट होती है पूरी जिसके ऊपर मेमोरी भी लगी होती है, CPU भी लगा होता है, इनपुट आउटपुट यूनिट्स के लिए पोर्ट्स दिए होते हैं, प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं उन पोर्ट्स में, हार्ड डिस्क होती है, ये चीज़ें सब जिस प्लेट के ऊपर जुड़ी हुई होती है उस एक पूरी प्लेट को हम बोलते हैं मदरबोर्ड। तो ये तो ऑप्शन गलत है। कोऑर्डिनेशन बोर्ड, ऐसा कोई बोर्ड कंप्यूटर में हम यूज़ नहीं करेंगे, ना ही आप इस टर्म को सुनोगे। कंट्रोल यूनिट हमने पढ़ा था कि कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है सभी कंप्यूटर के फंक्शन के बीच में और सभी कंप्यूटर के कंपोनेंट के बीच में। कंप्यूटर में कंपोनेंट के अंदर इनपुट कंपोनेंट आ जाएंगे, आउटपुट कंपोनेंट आ जाएंगे, जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो आ जाएंगे,
ठीक है, तो वो सब कंपोनेंट के ऊपर कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। एएलयू क्या होता है? एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करती है? अर्थमेटिक ऑपरेशन को देखती है। अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने में हम एएलयू का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन आईबीपीएस क्लर्क के अंदर 2015 के अंदर पूछा गया था। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कंप्यूटर इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता? उसे वो फंक्शन करना नहीं आता, या ये बोल सकते हैं कि वो फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर सकता। एडिशन, तो एडिशन तो हमने फर्स्ट क्लास से सुना है कि कंप्यूटर का काम ही हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? कैलकुलेशन करने के लिए। और कैलकुलेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूलस, ये तो सब के सब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे कैन नॉट पूछा है तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन भी ये गलत हो जाएगा। डिवीज़न भी कंप्यूटर करता है इसलिए ये गलत हो जाएगा। बेक अ केक, तो इस ऑप्शन का क्या मतलब है कि कंप्यूटर जो है वो केक को बनाता है। ऐसा तो कुछ काम हमने नहीं पढ़ा कंप्यूटर का, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने पूछा है कि कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, कैन नोट। इस नोट वाले ऑप्शन को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 आईबीपीएस क्लर्क के अंदर ही 2013 के अंदर पूछा गया था। डेटा और इंफॉर्मेशन यूज्ड टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन को हम आगे देखेंगे। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आप ये देखो, यूनियन बैंक 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन जब हम आगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करेंगे उस टाइम पे देखेंगे। इसमें है डैश रिप्रेजेंट्स रो फैक्ट जो अनप्रोसेस्ड है। क्या चीज़ है जो रो फैक्ट को रिप्रेजेंट करती है? वेयर एज डैश इज डेटा मेड मीनिंगफुल। और कौन सा ऐसा ये डैश है कि वो डेटा को बना देता है मीनिंगफुल। इन्फॉर्मेशन जो है वो रो फैक्ट को रिप्रेजेंट करती है, ये ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो जाएगा। देन डेटा जो है वो रो फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये सही है। और इन्फॉर्मेशन जो है वो उससे हम डेटा को मीनिंगफुल बना सकते हैं, हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देन ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन रो फैक्ट तो नहीं है यहाँ पे, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। रिकॉर्ड और बाइट, ये भी गलत है क्योंकि रिकॉर्ड और बाइट, ये आगे देखेंगे कि बाइट तो एक यूनिट होती है मेमोरी मेजर करने की, और यहाँ पे बिट और बाइट दे रखी है, ये भी मेमोरी मेजर करने की एक यूनिट होती है, ना कि इनसे हम कोई डेटा को बना सकते हैं या रो फैक्ट दिखा सकते हैं या कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब ये देखो, ये हमने 3 कंपोनेंट की बात की थी कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक ऑर्गेनाइजेशन पोर्शन के अंदर। जब हमने कंप्यूटर को स्टार्ट किया था उस डायग्राम को हमने लगभग सभी वीडियो के अंदर कवर किया है। उसमें ये पूछ रहा है कि कौन से 3 मेजर जो मेन कंपोनेंट हैं वो होते हैं सीपीयू के, और ये पूछा गया है एसएससी 2013 के अंदर क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस में से ही हम ये मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ रिपीट हो जाएगा आराम से। 3 मेन कंपोनेंट देखें तो रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू। ठीक है, इसमें रैम की बात की है, मेमोरी आ गई, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ गई और सीपीयू आ गए। इस ऑप्शन को हम लेकर चलेंगे, ये गलत नहीं हो सकता। देन बात कर रहे हैं सेकंड ऑप्शन में टेप, फ्लॉपी डिस्क और मॉनिटर। तो मॉनिटर तो सिर्फ आउटपुट डिवाइस हुई, इनपुट यहाँ पे नहीं दे रखा। फ्लॉपी डिस्क एक मेमोरी का पोर्शन हो गया और टेप भी एक मेमोरी का ऑप्शन हो गया। आउटपुट डिवाइस में सिर्फ इन्होंने मॉनिटर को इंक्लूड कर लिया, बट आउटपुट डिवाइसेस में तो और भी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। इस वजह से ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे ना इनपुट डिवाइसेस हैं, ना इन्होंने मेमोरी को अच्छे से रिकॉग्नाइज किया है। ये फ्लॉपी डिस्क जो है वो तो एक सेकेंडरी मेमोरी हो गई, मेन मेमोरी या कोई किसी और की तो इन्होंने बात ही नहीं की। थर्ड ऑप्शन है सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क और मॉनिटर। अब इसमें फिर से मॉनिटर, आउटपुट यूनिट में बहुत सारी यूनिट होती हैं, उसमें आप सिर्फ मॉनिटर को लेकर नहीं चल सकते। और सीपीयू, इनपुट यूनिट की इन्होंने बात ही नहीं की, ये ऑप्शन भी गलत है। सीपीयू ये ऑप्शन सही है, और मॉनिटर ठीक है, मगर फिर वापस से वही। और प्रिंटर, आउटपुट में अब ये 2 यूनिट को लेके चल पड़े, इसमें स्पीकर भी हो सकता है, आउटपुट यूनिट के और भी ऑप्शन हो सकते हैं, और इनपुट यूनिट को यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं किया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा।
करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, सी इन CPU डिनोट्स SBI PO के अंदर 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब CPU जिसकी हमने बात की थी उसमें ये पूछ रहा है कि जो C वर्ड है इसका क्या मतलब होता है, ये किसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सेंट्रल, कॉमन, कन्वीनियंट, कंप्यूटर, सर्किटरी। CPU हमने पढ़ा था और उसकी फुल फॉर्म भी देखी थी। उसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब आपको P का भी पता होना चाहिए, U का भी पता होना चाहिए। तो जो CPU, ALU, CU ये जो यूनिट्स होती हैं इनकी भी आप शॉर्ट फॉर्म भी लिखें और इसकी फुल फॉर्म भी आप अलग से लिखें। जैसे CPU आपने लिख लिया, देन आप इसका पूरा लिखें कि इसकी पूरी फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस तरीके से क्या, एक तो आपको कई बार क्या होता है सेंट्रल यहाँ पे प्रोसेसिंग दे दिया और कई बार वो दे देंगे कि सेंट्रल प्रोसेस और यूनिट, है ना। तो अगर हमने सिर्फ एक बार पढ़ा, उसको कोई रिवाइज नहीं किया, कोई कहीं पे लिखा नहीं, तो हम इसमें और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि सिर्फ प्रोसेस था या प्रोसेसिंग थी, है ना। और ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, वो क्वेश्चन भी मैं आगे इन्वॉल्व करूँगी। तो इन चीज़ों का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और स्टार्टिंग से ही आपको पूरी मेहनत करनी है, तब जाके आप एक स्ट्रॉन्ग बेस बना सकोगे। ALU में भी देखें तो कई लोग अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट बोलते हैं, कोई अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोल देता है, बट होता क्या है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एग्जैक्ट पूरी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए और इसमें किसी एक में गलती होगी, बट आपको उसको पकड़ने के लिए कि गलती कहाँ पे है, आपको उसकी पूरी डेफिनेशन आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 की, और ये क्वेश्चन IE 2018 के अंदर पूछा गया था। प्रोसेस्ड डेटा इज़ नॉन एज। अगर आपने वीडियोस देखी हुई हैं तो प्रोसेस्ड, अनप्रोसेस्ड, इंटरमीडिएट रिजल्ट, इन वर्ड्स के अंदर आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी अगर आपने इन चीज़ों को एकदम अच्छे से याद कर लिया, लिख लिया, उसके मीनिंग को अच्छे से समझ लिया कि एक्चुअल में ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अब IE 2018 में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान की वैकेंसी में आया हुआ है, तो 100% चांसेस हैं इससे रिलेटेड या तो वो अनप्रोसेस्ड का पूछेगा या एग्जैक्ट ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो जाए। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमें हर यूनिट के साथ में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन की आते हैं एग्ज़ाम में वो समझने ज़रूरी हैं। अब डेटा जब प्रोसेस हुआ होता है तो उसे क्या कहते हैं? फैक्ट। ठीक है, फैक्ट बोल सकते हैं, रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी ठीक है, और डेटा। तो डेटा हमने बात की थी कि रॉ डेटा जो होता है उसे हम बोलते हैं, और ये होती है हमारी एक अनप्रोसेस्ड डेटा। बात कर रहे हैं कि डेटा के ऊपर जब हम प्रोसेस कर लें उसके बाद वो क्या कहलाती है? रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन का एक पार्ट होती है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, और फैक्ट भी इंफॉर्मेशन का एक पार्ट होती है। और एग्जैक्ट हम अगर यहाँ पे बात करें कि प्रोसेस डेटा हमने कहाँ पे यूज़ किया था कि जब डेटा के ऊपर कोई प्रोसेसिंग होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक मीनिंगफुल डेटा में, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अंदर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी एकदम करेक्ट। ये क्वेश्चन भी IE 2013 के अंदर पूछा गया था। अर्थमेटिक कैलकुलेशन आर डन बाय। अब अर्थमेटिक जो कैलकुलेशन होती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो इस वर्ड क्या आती है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि CPU के अंदर हमने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन होता है CU का, ALU का और रजिस्टर का। इन तीनों की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये बात करें अर्थमेटिक कैलकुलेशन की, तो अर्थमेटिक कैलकुलेशन में फर्स्ट ऑप्शन है ALU। ALU की फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो CPU के अंदर ये तो हमें डायरेक्ट ही पता है, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि ALU क्या करता है? अर्थमेटिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। रजिस्टर होती है स्टोरेज यूनिट, है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। मेमोरी यूनिट भी स्टोरेज यूनिट, ये भी गलत। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कोऑर्डिनेशन करता है, सबके बीच में कंट्रोल करता है सारे कंपोनेंट को, ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
ये क्वेश्चन भी हमारा किस में पूछा गया था, आईए 2013 के अंदर पूछा गया है। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय। अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो ये हमने शायद फर्स्ट वीडियो में सेकंड वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। जो बेसिक आर्किटेक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है कंप्यूटर का, वो किन्होंने दिया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने, है ना। इसका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको कभी कभी डायरेक्ट वॉन न्यूमैन भी देखने को मिलेगा, ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना। जॉन वॉन न्यूमैन इनका पूरा नाम है, और वॉन न्यूमैन भी कभी कभी यूज़ करते हैं बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर, या इसको हम ऑर्गेनाइजेशन भी बोल देते हैं। ब्लेज पास्कल गलत है, इन्होंने तो कुछ और बनाया था। गार्डन मूरे, इनका भी कुछ अलग थ्योरी है। चार्ल्स बेबेज, इनका भी हम आगे नाम पढ़ेंगे, इन सबको हम आगे डिस्कस करेंगे कि इन सब ने क्या क्या किया था। अभी हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक आर्किटेक्चर जो है कंप्यूटर का, कि एक हमारा इनपुट होता है, फिर हमारे पास प्रोसेस्ड करने के लिए एक प्रोसेसर होता है, देन हम क्या करते हैं, आउटपुट देते हैं, और एक हमारे पास यहाँ पे सीपीयू होती है। सीपीयू के साथ में हमारे पास एक मेमोरी स्टोरेज यूनिट होता है ना। तो ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है। टाइम निकलने के साथ साथ में कंप्यूटर के साइज़ में, स्पीड में, कॉस्ट के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, बट ये ऑर्गेनाइजेशन कभी चेंज नहीं हुआ। और ये ऑर्गेनाइजेशन ही किसने दिया था कि आपको सबसे पहले इनपुट देना है, देन डेटा के ऊपर प्रोसेस होगा, देन एक आउटपुट हमें मिलेगा। ये दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन भी हमें आईए 2013 के एग्ज़ाम में देखने को मिला था, और ये आप सेम क्वेश्चन देखोगे SBI 2009 में पूछा गया था, इलाहाबाद बैंक के अंदर 2011 के अंदर पूछा गया था। सेम क्वेश्चन SBI ने वापस से पूछा है 2013 में और ये 2009 में। और आईए में एज इट इज़ क्वेश्चन आया था कि CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल पावर यूनिट। ये देखो, ये पूरा एकदम कन्फ्यूज़न करने वाला है। सेंट्रल प्रोसेसिंग, कोर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सेंट्रल प्रोटेक्शन यूनिट। तो उस क्वेश्चन को जो मैं आपको बता रही थी कि वो कुछ वर्ड को चेंज कर देता है, पावर दे दिया यहाँ पे प्रोसेसिंग दे दिया। छोटी छोटी चीज़ें अगर हमने पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा, इसको लिख कर नहीं देखा ना एक बार, तो हमें ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। 1 या 2 नंबर हमारे यहाँ पे गलत हो जाएंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको बोल के भी देखना है, लिख कर भी देखना है। और ये सेम क्वेश्चन है, देखो, कवर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या ऑल। तो कई स्टूडेंट तो वो होते हैं जिनको ऑल वाले ऑप्शन बहुत ही पसंद है, वो डायरेक्ट इस पर क्लिक कर देते हैं, है ना। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां हमें नहीं करनी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ। कि जो बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग है, इनपुट, प्रोसेसिंग और देन आउटपुट, इस साइकिल में क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट होती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। हमें फर्स्ट क्लिक में ही हमारा ऑप्शन मिल गया, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन, ऐसा कोई हमने नहीं पढ़ा। डेटा, इंफॉर्मेशन और एप्लीकेशन। तो देखो, डेटा जो है वो इनपुट फॉर्म के अंदर आएगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उस साइकिल के अंदर क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट होती हैं। इनपुट में डेटा भी हो सकता है, इनपुट में वॉइस भी हो सकता है, तो ये डेटा पर्टिकुलर हम नहीं लेंगे, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज, ये साइकिल के अंदर कंसिस्ट नहीं होता। यहाँ पे तो बेसिक कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग साइकिल है उसकी बात हो रही है, उसमें हमने देखा था कि इतनी ही साइकिल होती है, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट। अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन वीडियोस में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और इनमें जो भी कन्फ्यूज़न हो आप वो बता सकते हो कि आपको ये चीज़ें सही समझ नहीं आई, तो उन्हें हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने में। और वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।